मुबारक मोतबर मिंबर है। आपने बहुत अच्छी नसीहत आमेज तकरीरें समाअत की हैं। थोड़ी देर के लिए मैं भी आपके सामने हाजिर हूँ। लग ऐसा रहा है जैसे रफीक भाई ने कहा कोई घुस तो नहीं आया। घुसा तो गैर नहीं है मगर उसका असर है। वो नहीं चाहता कि यहाँ से पैगाम हक जो नश्र होता है वो हर एक सुन सके। जितने लोगों को उसने खड़ा कर दिया, बातें करा रहा है, वो उसकी मर्जी यही है कि ये लोग सुन ना सके। आज हम और आप आला हजरत के मुबारक उर्स में और पीरो मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की कुल की महफिल में यहाँ जमा है जी। यहाँ से जो पैगाम, जो इश्क मोहब्बत का सबक इस मिंबर से दिया जाता है, शायद ही मैं समझता हूँ किसी और मिंबर से ये पैगाम दिया जाता हो जी। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो पैगाम मोहब्बत अपने जानने मानने वालों को दिया है, उसी पैगाम की हकीकी तस्वीर अगर कहीं से पेश होती है तो वो यही मिंबर शरीफ है। माशाअल्लाह। ये अलग बात है कि दूसरे मिंबरों पर जाकर उनकी सूरत क्या होती है। दूसरे मिंबरों पर सूरत कुछ और होती और इस मिंबर पर आकर सूरत कुछ और होती। दूसरे मिंबरों पर जाने के बाद वो नहीं देखते कि हम मौक़िफ़ ताजुल शरिया पे अमल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यहाँ आने के बाद जरूर ऐलान हो जाता है कि वीडियो ना बनाओ, फोटो ना खींचो, मगर दूसरे मिंबरों पर उनकी तस्वीरें साफ चल रही हैं। मैं उनसे दस्तबस्ता अर्ज करूंगा जो इस मिंबर पे बैठे हैं। अगर उनमें के लोग इस मिंबर पे बैठे हों तो मैं शहजादे शाह आलम को वसीला बना के कहता हूँ, हजरत बापू बैठे हैं कि जो यहाँ पर बैठे हैं वो जो दूसरे मिंबरों पर जाकर लाइव हो रहे हैं, लाइव चल रहे हैं और इस मिंबर पर आकर सीना ठोक के कहते हैं मौक़िफ़ ताजुल शरिया पर है। मैं उलमा की दुआएं चाहता हूँ। मुझे खुदा की कसम किसी का खौफ नहीं है। मुझे मेरे अजीजों ने इस बात के लिए कहा, जोर दे के कहा। मैंने आयत करीमा जो पढ़ी है अत्का, उसमें अत्का का लफ्ज़ है। सबसे बड़े मुत्तकी नबियों के बाद सबसे बड़े मुत्तकी का नाम है हजरत सिद्दीक़ अकबर, बेशक। उनके बाद फारूक आज़म, उनके बाद हजरत उस्मान गनी और उनके बाद सबसे बड़ा मर्तबा है हमारे आका मौला अली का। लेकिन लफ्ज़ अत्का को तुम दूसरे मिंबरों पे जहां सुनाते हो और इस मिंबर पे सुनाते हो, मेरे दोस्तों आप लोग सब मौक़िफ़ ताजुल शरिया पे हैं कि नहीं, जरा हाथ उठाइए। ताजुल शरिया ने जो मसाइल बयान किए, जो अपना मौक़िफ़ बयान किया, आप उस मौक़िफ़ को मानते हो कि नहीं मानते? फिर हाथ उठाइए। अब जब हाथ उठा रहे हो तो मैं इस मिंबर से मेरे पीरो मुर्शिद का कुल शरीफ होने वाला है थोड़ी देर के बाद, और वो मुत्तकी थे मुफ्ती आज़म जिनके लिए ताजुल शरिया ने कहा है मुत्तकी बन के दिखाए इस जमाने में कोई एक, मेरे मुफ्ती आज़म का तक़वा छोड़। ऐ मिंबर आला हज़रत पर बैठने वालों, मैं आपको अल्लाह उसके रसूल का वास्ता देता हूँ कि जैसे यहाँ टीवी की तुम मुखालफत करते हो, वीडियो की मुखालफत करते हो, हर स्टेज पर जाओ और जाने के बाद यही कहो मुझे तकरीर जब ही करना है जब ये फोटोग्राफी हटेगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। मैंने गलत कहा है या सही कहा? सही कहा। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम, माशाअल्लाह। दूसरे मिंबरों पे रफीक भाई, और यही नहीं, इतना बड़ा लिखा जाता है खलीफा ताजुल शरिया, इतना बड़ा
इतना बड़ा खलीफा ताजुल शरिया लिखा जाए और मिंबर पे जाए तो लड़ने से सामने से हैरत है मुझे उनसे। दुरंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा। दुरंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, एक रंग में ढल जा। अभी जो रंगे रजा आपने असद भाई से सुना, उसी रंगे रजा में ढल जा और मौके मुताबिक शरिया को सीने में बसा जा। और यहाँ आज ऐलान करके जा कि मैं यहाँ पर भी जैसे बोलता हूँ दूसरे मेंबरों पे जाऊंगा तो मैं ये वीडियोग्राफी कभी नहीं करूंगा। मैं दूसरे मेंबरों पर कभी भी वीडियोग्राफी नहीं। मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ बापू, मैं एक बलरामपुर के प्रोग्राम में था, मैं 6 जून को, और मदीने शरीफ में मुझे दावत दी थी और उस इश्तिहार में लिखा था नो वीडियो नो तस्वीर। और वो मदीने शरीफ में रहते हैं जिन्होंने प्रोग्राम किया था। मैं पहुंच गया, जब गया तो क्या देखूं, और एक मुकर्रिर साहब तकरीर कर रहे हैं, आहा, और कितने लगे हुए हैं वीडियोग्राफी वाले, बहुत। मैं रुक गया नीचे। साहिब खाना बोले हजरत चल क्यों नहीं रहे? मैंने कहा इसलिए नहीं जा रहा हूँ, तुमने तो उसमें लिखा था नो वीडियो, यहाँ तो वीडियो। कहने लगे हजरत आप चलिए बंद हो जाएंगे। मैं क्या बंद हो गए? तकरीर के बाद में जो खतीब तकरीर कर रहे थे मुझसे बोले हुजूर मुफ्ती साहब आप बहुत अच्छी तकरीर करते हैं मगर वीडियो पे आ जाओ। खुदा की कसम खा के मैं हजरत दौलवी साहब कह रहा हूँ, मैंने उससे कहा अल्लाह ने मुझे पैदा किया, रिज़्क़ मुझे देगा, मगर मैं ताजुल शरिया का वफादार हूँ, शरीयत का वफादार। कि ताजुल शरिया ने जब इसको हराम कहा है तो हराम कहूंगा, हराम मानूंगा। मैं ऐसे जलसों में नहीं जाऊंगा जहां पर यह हो जाए। क्या बात है सर? अगर यही तो बैठे हैं मेंबर पे, यही अगर इस पर अमल कर लें, कोई जलसा वीडियोग्राफी की तरह हो ही नहीं। मगर बात ये कहें क्या सिक्का हमारा खोटा, सिक्का हमारा खोटा। यहाँ आते तो मौक़िफ़ ताजुल शरिया और दूसरों में जाते तो गद्दाराना ताजुल शरिया। अगर तुम्हें ताजुल शरिया के मौक़िफ़ का जरा सा भी पास है तो आज से यह है करके जाना कि हम किस जलसे में जाएंगे वीडियोग्राफी नहीं होने देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौक़िफ़ ताजुल शरिया जिंदाबाद। और एक जुमला आपने सुना होगा, अल्लाह सलामत रखे, हजरत अल्लामा अब्दुल मुस्तफा साहब रज़ौलवी, आमीन कह दो। आमीन। हक बयां, हक गो, बगैर किसी के डर के बोलने वाला अगर है तो अल्लामा अब्दुल मुस्तफा साहब अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं। उन्होंने एक जुमला कहा था कि कुछ हम में से ऐसे भी हैं जो ऐलाने करते हैं। आप हजरात बैठ जाएं भाई, आप बैठ जाएं, सामने वाले बिल्कुल बैठ जाएं, खड़े ना हो, बोलते रहिए जरा। आप हजरात बैठ जाएं, बहुत हाथ पैर दबा के बिठाया है। आप लोग बैठे रहना, उलमा किराम ताज़ीम कर रहे हैं, आप लोग बैठे रहना, बैठ जाएं आप हजरात। मिंबर रसूल पर बैठने वाले हजरात इस्तकबाल करेंगे, आप हजरात बैठ जाएं, आपकी तरफ से ही होगा। बैठ जाएं भाई, बैठ जाएं। अरे नौजवान बेटे बैठ जाएं। अच्छा मेरे भाई जरा सुनो, मैं उलमा किराम से अर्ज़ करूंगा, जरा तशरीफ रख लें, बैठ जा मौलाना। मेरे भाइयों जरा गौर से सुनो, गौर से सुनो। बैठ जाओ हजरत, बैठ जाओ, आप लोग भी बैठ जाएं। ओ मेरे भाई जरा जबान बंद करो, जबान, आंखें खोलो, आंखें। अरे सुन लो, अगर कोई जुमला कबूल हो जाए तो मेरी बख्शिश का जरिया बन जाए, आमीन कह दो। जो मैं अर्ज कर रहा हूं, अगर एक जुमला एक लफ्ज भी कबूल हो गया तो मैं समझता हूं मेरी बख्शिश का जरिया होगा। मुझे अल्लाह को मुंह दिखाना, रसूल पाक को मुंह दिखाना। कब्र में जाऊंगा, मेरे मुस्तफा आएंगे, मुझे उनको मुंह दिखाना है। जी
मुझे किसी और को मुंह नहीं दिखाना। और ये भी सुन लो, खुदा की कसम मैं किसी का चापलूस नहीं हूँ। क्या बात, मैंने चापलूसी करना सीखा नहीं और हक को छुपाना सीखा नहीं। जो बात हक की होगी घंटे के चोट पे कहूंगा। अभी आपने सुना कि पैगाम मसौली है कहा है, और मैं कह दूं इसका मतलब भी थोड़ा। उन्होंने तो कहा ये पैगाम मसौली है, पकड़ लो दामने अज़्ज़त। और मैं जुमला बदल रहा हूँ, सबकी तवज्जो। ये पैगाम मशाइख है, ये पैगाम मशाइख है, ये पैगाम मशाइख है, पकड़ लो दामने अज़्ज़त। अज़्ज़त। बात है। और मशाइख भी ऐसे नहीं जिन पे इल्म फضل नाज करे, जिनको तकवा तहारत नाज करे, जो किसी के दबाव में बोलने वाले नहीं, जो हक का पैगाम हक वालों को सुनाने वाले। उनका ये कहना है कि पकड़ लो दामने अज़्ज़त। ये पैगाम मसौली है, ये पैगाम मशाइख है। मशाइख है, अच्छा है। मशाइख और शेख वही है कि जो शरीयत पर अमल करता हो। अगर शरीयत पर अमल न हो, मेरा दामन पकड़ लेना जो जुमला कह रहा हूँ। अगर मैं गलत कहता हूँ तो दामन पकड़ लेना, और मैं सही कहता हूँ तो तायीद करें, ताकि कयामत के दिन में खुदा से तो कह सकूं कि मैंने जो कहा था इन सबने तायीद की थी। शेख वो है कि बैठे तो शरीयत के सांचे में, उठे तो शरीयत के सांचे में, सर से लेके पैर तक वो शरीयत पर आमिल हो, उसका उठना बैठना शरीयत के मुताबिक हो, लिबास ऊंचा, तुर्रा ऊंचा, जुब्बा लंबा, अच्छा लिबास हो। ये उसकी बुजुर्गों की दलील हरगिज़ नहीं है। बुजुर्गों की दलील अगर है तो ये देखो, चलता है तो कैसे, उठता है तो कैसे, बोलता है तो कैसे, सच बोलता है कि झूठ, सच्चा है कि झूठा। अगर उसके अल्फाज से लगे कि झूठा है, कोई भी हो, कैसा भी हो, मुंह फेर लेना। और अगर सच्चा है, चाहे नीचे खानदान का क्यों ना हो, सुन्नी सही अकीदा हो, उसके दामन से वाबस्ता हो जाना कि वो सच्चा तुम्हें बिगाड़ेगा नहीं, मसले के आगे पे चलाएगा। बेशक बेशक। आखिरी जुमला करके मैं दुनिया से आपके सामने से जा रहा हूँ। अल्लाह आपकी उम्र में बरकतें आता फरमा। आपके सामने से जा रहा हूँ। और क्या मौत आना है। आप सब दुआ करो, अल्लाह ताला मुझे हक कहते, हक सुनते, हक पर चलते दुनिया से उठा ले। मेरा आपका सबका हमारी नस्लों का खात्मा ईमान पर फरमा दे। और अगर ऐसा ही हो जाए जैसे अब हो रहा है, तो हमारे लिए भी आप यही कहेंगे जो आला हजरत ने मक्ते में कहा, कसीदा नूर में हो गई तेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। आखिरी बात मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैंने अत्का वाली आयत पढ़ी थी, मुझे सुनाना पूछता कि कल मैं किसी और तरफ गया। सबसे बड़े मुत्तकी हैं हजरत अबू बकर। ये हमारा ईमान है। हम सब कौन है? सुन्नी है कि नहीं? बोलो सुन्नी कौन है? सब हम सुन्नी। और अब तक तुमने अपने जुमे के खुतबे में यही सुना, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक, और आगे है अबू बकर सिद्दीक। सुनते आए हो। लेकिन अब अगर कोई कहते नहीं ऐसा नहीं ऐसा, तो समझ लेना वो सुन्नी नहीं है, वो राफ़ी है। अब तक आप सुनते आए कि मेरे मुस्तफा के तमाम सहाबा जन्नती जी, हर सहाबी जन्नती जी। और सहाबी अल्लाह अल्लाह, उनमें अदना तो कह नहीं सकते किसी को। जिसने मेरे मुस्तफा को एक नजर देखा, आला हजरत कहते हैं जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, उस नजर की बसारत पे, जोर से बोल दो, उस नजर की बसारत पे लाखों सलाम। एक जंग चल रही है, मेरे मुस्तफा हाजिर हैं। अमर इब्ने लैस ने काफिरों के लश्कर से जब मुस्तफा का चेहरा देखा तो देखते ही कहने लगा, हाज़ल वजह सादिक, ये चेहरा सच्चा है। आ गया काफिरों से निकलकर सरकार की बारगाह में आ गया, और आने के बाद बोला, अस्लिम औ कातिल, मैं इस्लाम कबूल करूं या कत्ल करूं? सरकार ने फरमाया अस्लिम सुम्मा औ कातिल,
पहले इस्लाम कबूल कर, उनने कलमा पढ़ा। सब लोग पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा शरीफ पढ़ा। जैसे ही काफिरों जिनके साथ आया था उनमें गया, कुछ को मारा, कुछ शहीद हो गया। क्या एक आध वक्त की नमाज पढ़ी थी, एक आध रोजा रखा, एक आध हज किया, एक आध पैसा सदका या ज़कात के नाम पर दिया, आया चेहरा देखा, कलमा पढ़ा, लड़ा, मर गया। मर्तबा जानते हो? सिर्फ इतना कि उसने चेहरे पाके मुस्तफा देखा, कलमा पढ़ा, मर्तबा सुन लो। नबियों को, रसूलों को छोड़कर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक आने वाले तमाम मोमिनीन, मोमिनात, मुस्लिमीन, मुस्लिमात, सहाबा को छोड़कर सबका मर्तबा एक तरफ और उसका मुस्तफा को देखना एक तरफ। मेरे अजीज, मेरे दोस्तों, हम सब हैं सुन्नी मुसलमान। हमारा काम है अहले बैत की भी ताज़ीम करना और सहाबा इकराम की ताज़ीम करना। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मैंने जो अर्ज़ किया अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जो मुझसे गलती हुई हो रब माफ़ फरमाए। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इन बातों पर अमल करोगे। अस्सलाम वालेकुम।